जब कोई एनआरआई भारत में प्रॉपर्टी सेल का फैसला करता है, तो टैक्सेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। वन ऑफ द की पॉइंट्स में से एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) की कॉन्सेप्ट है, जो एनआरआई को सेल से प्राप्त होने वाली नेट अमाउंट की कैलकुलेटिंग करने में एक मेजर फैक्टर है। ये वीडियो एनआरआई द्वारा संपत्ति की सेल पर TDS को स्पष्ट करने में मदद करेगा, जिसमें सभी आवश्यक डिटेल्स शामिल होंगे। यदि आप एक रेजिडेंट हैं और किसी एनआरआई से भारत में संपत्ति खरीद रहे हैं, खरीदने की योजना बना रहे हैं, या आप एक एनआरआई हैं, भारत में किसी रेजिडेंट को संपत्ति बेच रहे हैं, बेचने की योजना बना रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। TDS क्या है? TDS एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां कुछ पेमेंट्स करने के समय टैक्स काटा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेसिपिएंट के लिए इनकम होती है, जिसमें खरीदार द्वारा एनआरआई द्वारा प्रॉपर्टी की सेल भी शामिल है और भारत सरकार के पास डिपॉजिट की जाती है। एनआरआई के लिए भारत में अमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल पर TDS लगता है, क्योंकि इसे कैपिटल गेन्स इनकम माना जाता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 195 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति भारत में किसी नॉन रेजिडेंट से अमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है, तो खरीदार पूरी सेल पर ऑन एवरी पेमेंट मेड टू द सेलर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल गेन्स मेड ऑन द सेल TDS काटने के लिए लायबल होता है। इज देयर एनी मिनिमम लिमिट टू सच डिडक्शन? नहीं। सेल पर विचार किए बिना सभी संपत्ति लेन देन पर आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत TDS प्रोविजन लागू होते हैं। TDS की रेट की कैलकुलेट कैसे करें? Following are the revised TDS rates effective from the 23rd of July 2024 on sale of property by NRIs in case of transfer which took place after the 23rd of July 2024. TDS की रेट मूवेबल प्रॉपर्टी रखने की ड्यूरेशन पर निर्भर टैक्स दी है। यदि होल्डिंग की ड्यूरेशन ग्रेटर देन 24 महीने है, तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। TDS रेट इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG पर स्लैब दरों पर टैक्स लगाया जाता है, यानी यह सेलर के लिए भारत में टैक्स योग्य इनकम पर निर्भर है। इसलिए TDS 30% जोड़ सरचार्ज जोड़ सेस के हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में किया जाना है। TDS rate in case of long-term capital gains, particulars less than 50 lakh rupees, between 50 lakh rupees to 1 crore rupees, between 1 crore rupees to 2 crore rupees, between 2 crore rupees to 5 crore rupees, above 5 crore rupees TDS 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%. Surcharge nil 10% of above 15% of above 15% of above 15% of above health or education cess 4% of above 4% of above 4% of above 4% of above 4% of above. Effective TDS rate 13%, 14.3%, 14.95%, 14.95%, 14.95%. TDS कैलकुलेटेड कैसे की जाती है? अनलाइक रेजिडेंट इंडियंस, जहां कैपिटल गेन पर TDS काटा जाता है, NRI के लिए TDS की कैलकुलेटेड आमतौर पर प्रॉपर्टी के कुल सेल वैल्यू पर की जाती है। इससे ऐसी स्थिति बन सकती है जहां काटा गया टैक्स वास्तविक टैक्स देनदारी से काफी अधिक हो। फाइलिंग फॉर लोअर TDS डिडक्शन एक्सेस टैक्स डिडक्शन से बचने के लिए एक NRI सेलर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 197 के तहत कम या शून्य TDS डिडक्शन के लिए NRI सलाहकारों से मार्गदर्शन ले सकता है। NRI को इनकम टैक्स विभाग के साथ एक एप्लीकेशन दाखिल करना होगा और अनुमोदन पर खरीदार निर्दिष्ट कम दर के अनुसार TDS काट लेगा। The steps include सहायक दस्तावेजों, सेल समझौता, पैन, प्रॉपर्टी विवरण के साथ फॉर्म 13 दाखिल करना, टैक्स विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करना, खरीदार को TDS की कम दर लागू करने का प्रमाण पत्र प्रदान करना। ध्यान दें,
यदि कोई एनआरआई कम टीडीएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ है और टीडीएस उच्च दर पर काटा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप टीडीएस ग्रेटर देन वास्तविक टैक्स डिडक्शन होती है, तो आईटीआर दाखिल करते समय एक्सेस राशि का रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है। एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने पर खरीदार के ऑब्लिगेशंस। 1. खरीदार को एप्लीकेशन करना होगा और टैन प्राप्त करना होगा। ऐसे मामलों में जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपने व्यक्तिगत स्रोतों से या संयुक्त ऋण के माध्यम से धन का निवेश करते हैं, इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति को एक टैन प्राप्त करना होगा। एक बार टैन प्राप्त हो जाने के बाद खरीदार को एनआरआई सेलर को भुगतान करने के हर अवसर पर टीडीएस काटने की आवश्यकता होती है और सेलर को भुगतान किए जाने वाले अगले महीने के 7वें दिन तक टीडीएस राशि को ई चालान के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग के पास जमा करना होता है। टीडीएस जमा करने के बाद खरीदार अगली तिमाही में टीडीएस रिटर्न दाखिल करेगा। एक बार टीडीएस रिटर्न दाखिल हो जाने के बाद खरीदार को फॉर्म 16A डाउनलोड करना होगा और सेलर को सौंपना होगा। 2. खरीदार ऊपर उल्लिखित दरों के अनुसार या सेलर द्वारा प्राप्त निचले टीडीएस प्रमाण पत्र में उल्लिखित दर, यदि कोई हो, के अनुसार टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार है। यदि निर्धारित दर के अनुसार टीडीएस नहीं काटा जाता है तो खरीदार पर प्रभाव। कई बार सेलर खरीदार को अपनी टैक्स निवास स्थिति का खुलासा नहीं करता है और एक रेजिडेंट भारतीय के रूप में प्रॉपर्टी लेन देन पूरा करता है। यह इल्लीगल है और इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ये खरीदार की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो निर्धारित दर या इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी लोअर बिल डिडक्शन सर्टिफिकेट में निर्धारित दर के अनुसार टीडीएस काट और जमा करे। हालांकि किसी मामले में यदि खरीदार ने निर्धारित दरों के अनुसार टीडीएस नहीं काटा है, तो इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 271C के तहत खरीदार टीडीएस की समान राशि के लिए जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा, जो नहीं काटा गया था। खरीदार डिफॉल्ट राशि पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 201 के तहत ब्याज का भुगतान टैक्सने के लिए भी उत्तरदायी होगा। यदि निर्धारित दर के अनुसार टीडीएस नहीं काटा जाता है तो एनआरआई सेलर पर प्रभाव। ज्यादातर मामलों में एनआरआई व्यक्ति विदेश में उपयोग के लिए धन प्राप्त करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचता है। हालांकि एनआरआई टैक्सेशन रूल्स के तहत यदि नियमों के अनुसार टीडीएस नहीं काटा जाता है, तो सेलर अपने विदेशी बैंक खाते एनआरई खाते में प्राप्त सेल प्रतिफल की राशि को वापस करने की स्थिति में नहीं होगा। इसके अलावा जब उक्त लेन देन इनकम टैक्स विभाग के ध्यान में आता है, तो सेलर पर उनके टैक्स निवास के संबंध में तथ्यों की गलत बयानी के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रॉपर्टी की सेल पर टीडीएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्वेश्चन: जब एनआरआई भारत में अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो क्या पैन अनिवार्य है? आंसर: हाँ। प्रॉपर्टी की सेल पर टीडीएस स्रोत पर टैक्स डिडक्शन के उद्देश्य से भारत में प्रॉपर्टी बेचने वाले एनआरआई के लिए पैन नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। क्वेश्चन: एनआरआई प्रॉपर्टी की सेल पर टीडीएस कैसे कम कर सकते हैं? आंसर: यदि कोई कैपिटल गेन नहीं है या यदि कैपिटल गेन डिडक्शन की जाने वाली टीडीएस से कम है, तो एनआरआई इनकम टैक्स अधिकारी के पास कम डिडक्शन के लिए एप्लीकेशन दाखिल कार के टीडीएस कम KR सकता है। फॉर्म 13 में एप्लीकेशन के साथ विभिन्न दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन: एनआरआई द्वारा प्रॉपर्टी की सेल पर टीडीएस काटने के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर: एनआरआई सेलर से प्रॉपर्टी खरीदने वाला टीडीएस स्रोत पर टैक्स डिडक्शन काटने के लिए जिम्मेदार है। अनुपालन में विफलता के कारण खरीदार को जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है, इसलिए लेन देन को सावधानी से संभालना आवश्यक है। क्वेश्चन: क्या एनआरआई के लिए भारत में उस वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है जिसमें प्रॉपर्टी बेची गई थी? आंसर: एनआरआई के लिए उस वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है जिसमें प्रॉपर्टी बेची गई थी, यदि कुल इनकम प्रॉपर्टी सेल से कैपिटल गेन सहित लागू इनकम टैक्स स्लैब दरों के अनुसार मूल छूट सीमा से अधिक है, साथ ही किसी भी योग्य डिडक्शन या छूट का दावा करने और भारत के टैक्स कानूनों का अनुपालन करने के लिए भी। क्वेश्चन: क्या कोई एनआरआई काटे गए एक्सेस टीडीएस के लिए रिफंड का दावा KR सकता है? आंसर: हाँ। यदि वास्तविक टैक्स देनदारी काटे गए टीडीएस से कम है, तो एनआरआई सेलर को रिफंड का दावा करने के लिए भारत में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिफंड में समय लग सकता है,